हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोसेक एक्स के ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर सेक एक्स और फिर कॉट एक्स। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने साइन एक्स, कॉस एक्स एंड टेन एक्स के ग्राफ के ऊपर डिस्कस किया था। और जब आप ग्राफ देख लेते हैं तो डोमेन रेंज आपको आसानी से पता चल जाता है। तो कोसेक एक्स का ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे वो थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख ले। ठीक, आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो अब देखो ये तो सिंपल है। फर्स्ट स्टेप क्या करना होगा? फर्स्ट स्टेप ये है कि आप साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लो। अब देखो यहाँ पर मैंने किसका ग्राफ ड्रॉ किया है? साइन एक्स का। साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लो। ठीक, अब दूसरा काम क्या है बताते हैं। दूसरा काम क्या है कि जहां जहां साइन है ना, जहां जहां साइन मतलब एक्स एक्सिस को क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। कहां पर इंटरसेक्ट करता है? पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर इंटरसेक्ट करता है। तो पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई पर क्या करो? वर्टिकल लाइन क्या कर लो? ड्रॉ कर लो। ये दूसरा काम हुआ। ठीक है, और ये तो तुमको पता है ये कौन सा लाइन है? y इक्वल टू 1 वाला, y इक्वल टू -1 वाला। ठीक, अब क्या करो? कोसेक एक्स का ग्राफ इस तरह से इन्वर्टेड बनेगा। देखो इस तरह से उल्टा करके ऐसे, फिर क्या हो गया? ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, फिर ऐसे। तो आप जिस तरह का कंटिन्यूअस लाइन इस तरह से देख रहे हैं ना, अपवर्ड डाउनवर्ड। ठीक है, पैराबोलिक अपवर्ड, पैराबोलिक डाउनवर्ड, इस तरह से जो आप देख रहे हैं ना, वही कोसेक एक्स के ग्राफ का क्या है? पार्ट है। ठीक, अब जैसा कि तुम देख लो, ठीक कि ऑब्वियसली जब अब देखो पाई पर पाई, देखो इस फंक्शन के डोमेन में पाई का इंटीग्रल मल्टीपल्स नहीं है, क्योंकि देखो पाई 2 पाई पर साइन क्या देता है? 0। अब देखो अगर तुम कोसेक पाई निकालोगे तो कोसेक पाई क्या होगा? 1 बाई क्या हो जाएगा? साइन पाई होगा। ठीक, और साइन पाई क्या होता है? साइन पाई 0 होता है, तो 1 बाई 0, 1 बाई 0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी कारण इस फंक्शन के डोमेन में पाई का इंटीग्रल पुल नहीं चलेगा। ठीक, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, डोमेन लिख सकते हैं। तो डोमेन क्या होगा? ठीक, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी का सारा वैल्यू चलेगा। ठीक है, बस पाई का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं चलेगा। तो इसी कारण मैंने सेट ऑफ रियल नंबर्स में से पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स को निकाल के क्या कर दिया है? फेंक दिया है। ठीक है, इसका मतलब जब आपसे कभी कोसेक -12 पाई पूछे तो आप डायरेक्ट बोलोगे, क्या बोलोगे? डायरेक्ट अनडिफाइंड होगा। क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। राइट, अब देखो उसी तरह से कि देखो अब यहाँ पर ये 1 है और ये -1 है। ठीक, तो साइन पाई बाई 2 पर ये क्या देगा? 1 माइनस, और 3 पाई बाई 2 पर क्या दे देगा? -1 दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका ग्राफ देख सकते हैं। रेंज की बात कर ले, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से क्या हो गया? प्लस इंफिनिटी। याद होगा आपको कि tan x का मैंने एक चीज मैं बता देता हूं आप लोगों को कि tan x का जब ग्राफ मैंने बताया था तो मैंने ये बताया था कि डोमेन चेक करने के लिए वर्टिकल लाइन लेते हैं और रेंज चेक करने के लिए क्या लेते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। तो आपको मैं एक चीज बता देता हूं। ठीक है, ठीक, यहाँ पर कि आपको मैं यहाँ पर बता देता हूं कि इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, रेंज के ऊपर डिस्कस करते हैं। सपोज कर लो, ठीक, डोमेन के लिए तो वर्टिकल लाइन चेक करते हैं और रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन चेक करते हैं। देखो इस तरह का मैंने कोई ग्राफ बना लिया। सपोज कर लो इस तरह का मैंने कोई ग्राफ बना लिया। ठीक, ध्यान से देखना। ठीक, इस तरह का कोई ग्राफ बना रखा हूं मैं y इक्वल टू एफ का। ठीक, ठीक, इस तरह का ग्राफ बना लिया। 1 2 3 4 ये दे दिया नाम, y इक्वल टू एफ कोई ग्राफ है। अब देखिए इसका रेंज अगर हम निकालने के लिए बोलेंगे ना आपको, तो आप खटाक से बोलोगे सर रेंज इसका क्या होगा? रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा? आप बोलोगे सर 1 से 2 होगा, 1 से 2 होगा, और यूनियन क्या होगा? 3 से 4 होगा। ठीक है, यूनियन 3 से 4 होगा। ठीक, अब देखिए, अब आपको जैसे कि डोमेन निकालने के लिए आप वर्टिकल लाइन चेक करते हो, उसी तरह से रेंज के लिए आप हॉरिजॉन्टल लाइन चेक करेंगे। देखिए, ठीक, आप साफ साफ बोल सकते हो कि y की वैल्यू जब 2 से 3 के बीच में होगी, ठीक है, यानी ये y की वैल्यू जब 2 से 3 के बीच में होगी तो y की वो सारी वैल्यू जो 2 से 3 के बीच में है वो फंक्शन के रेंज में नहीं होगी। क्योंकि सपोज कर लो आप देख सकते हो 2.5, ठीक, y इक्वल टू 2.5। अब बताओ ये फंक्शन के रेंज में है? नहीं है रेंज में। अब देखो तुमको पता करना है, ठीक है, इसमें तो साफ साफ पता चल रहा है, लेकिन कभी कभी मान लो इस तरह का कॉम्प्लेक्स ग्राफ हो, उसमें पता करना हो कि y का कोई पर्टिकुलर वैल्यू फंक्शन के रेंज में है या नहीं है, तो उसके लिए आप हॉरिजॉन्टल लाइन चेक करोगे। तो देखो 2.5 पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, 2.5 ऑफ कोर्स इन दोनों के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जब ड्रॉ करोगे तो ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा नहीं, और जब ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई एक्स हमको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसी का नाम देख लो कि 2 से 3 के बीच में आप कितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो,
ठीक है, और ये ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं करने वाला। लेकिन उसी तरह से अगर 1 से 2 के बीच में आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको x की वैल्यू मिलेगी, जो कि ऑफ कोर्स फंक्शन के क्या होगी, डोमेन में होगी। ऑफ कोर्स ये x1 x2 जो भी वैल्यू होगी वो फंक्शन के क्या होगी, डोमेन में होगी। उसी तरह से 3 4 में आप चेक कर लो। तो अब देखो यहाँ पर अगर इस फंक्शन कोसेक x के फंक्शन के रेंज की बात करें, ठीक, रेंज की बात करें, तो आप देख सकते हो कि आप -1 से 1 के बीच में आप कितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर लो, ये ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं करने वाला है, राइट। इसी कारण इस फंक्शन का जो रेंज है वो -∞ से -1, ठीक है, और ऑफ कोर्स 1 एंड -1 क्या होगा, फंक्शन के रेंज में क्या होगा, इंक्लूडेड होगा, इस बात का ख्याल रहे, ठीक। और फिर 1 से क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, ठीक। तो इस हिसाब से हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोसेक एक्स ऑलवेज, कोसेक एक्स जो होता है वो किस तरह का वैल्यू जनरेट करता है, ठीक है, 1 से बड़ा या उसके बराबर और -1 से छोटा या उससे -1 से छोटा या उसके बराबर। तो कोसेक एक्स दिमाग में आ गया कि कोसेक एक्स जो फंक्शन है वो किस तरह का वैल्यू प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो कोसेक ऑलवेज प्रोड्यूस, ठीक है, अ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, और अ नंबर लेस देन और इक्वल टू -1, ठीक। तो इस हिसाब से देखिए किसी किसी बुक में ना रेंज में ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है, किसी किसी बुक में रेंज में ऐसे भी लिखा होता है, ये कोसेक एक्स का जो रेंज होगा वो इस तरह से भी लिखेगा, r -1 से 1, ठीक है, यानी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑल वैल्यूज ऑफ x विच लाइन बिटवीन -1 एंड 1। अब कुछ बच्चे ना इसको कभी कभी ऐसे कर देते हैं, -1 1 यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल लगा देते हैं। तो यहाँ पर -1 और 1 पर क्लोज्ड इंटरवल लगाने का मतलब है कि आप 1 को इस सेट 1 को मतलब निकाल के फेंक रहे हो, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से 1 को निकाल के फेंक रहे हो, ठीक है, और -1 को भी निकाल के फेंक रहे हो, जबकि 1 और -1, ठीक है, दोनों फंक्शन के क्या होगा, रेंज में होगा। देखो रेंज में होगा, देखो एग्जैक्टली π/2 पर अगर तुमसे कोई पूछे कि कोसेक π/2 कितना होगा, कोसेक π/2 कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, कोसेक π/2 क्या होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और बहुत ये देख के आप बता सकते हो कोई रूट्स नहीं होने वाला, ठीक है, कोई रूट्स नहीं है इसका, ठीक। तो आप ये गलत होगा, ठीक। तो आप कोसेक इस तरह से बोल सकते हो कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर कोसेक एक्स क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है, या आप समझ लो, ठीक, कि व्हेन x इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक, देन कोसेक एक्स विल बी अनडिफाइंड, ठीक है, एट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई कोसेक एक्स विल बी अनडिफाइंड। लिख देता हूं एट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई कोसेक एक्स विल बी अनडिफाइंड, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अब कोसेक एक्स के ग्राफ के ऊपर, ठीक है, इसको नोट कर लिया। तो अब हम लोग कोसेक एक्स के ग्राफ के ऊपर आते हैं। देखिए अब सेक एक्स के ग्राफ के ऊपर आते हैं, इसका भी ग्राफ है, ठीक, उसी तरह से आप कोसेक्स का ग्राफ बनाओगे, ठीक, और कोसेक्स के ग्राफ के पर वही ये आप लगा दोगे इन्वर्टेड करके, देख लेते हैं। तो सेक एक्स के ग्राफ के ऊपर आते हैं हम लोग, ठीक है, वैसे ही है, इसमें ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है हम लोग को। कॉस एक्स का ग्राफ बनाइए, ठीक, एकदम सेम फंडा जैसा कि साइन में किया है, डॉट कर दीजिए, डॉटेड कर दीजिए इसको, ठीक, डॉटेड कर दीजिए, ठीक है, इस तरह से डॉटेड कर दीजिए, ठीक, कॉस एक्स के ग्राफ को, और इस तरह से यूं, ठीक है, ऐसे करके इसका ग्राफ, फिर ऐसे करके इसका ग्राफ, ठीक है, फिर ऐसे करके ना, ठीक, इसके टॉप पर इसका इन्वर्टेड इस तरह से यू करके आपको बना देना है, ठीक, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। ठीक, cos x का ग्राफ कहां पर इंटरसेक्ट करता है, π/2 पर, ऑफ कोर्स π/2 पर sec x क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, सेम फंडा। तो डोमेन रेंज बिना टाइम स्पेंड किए हम लोग डोमेन रेंज खटाखट कर लेते हैं, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक, ठीक, π/2 के ऑड मल्टीपल पर देखिए एसिम्प्टोट्स बन रखा है, ठीक, एसिम्प्टोट्स बन रखा है, x इक्वल टू π/2, x इक्वल टू 3π/2, x इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इसका डोमेन हो गया। और रेंज की अगर बात कर ले, ठीक, तो वही बात है, -∞ से -1 तक में y की वैल्यू,
और यूनियन ऐसा जैसा कि हम लोग का कोसेक एक्स का रेंज था ना, जो कोसेक एक्स का रेंज था वही यहाँ पर है, 1 से क्या हो गया हम लोग का प्लस इंफिनिटी, राइट। ये इसका क्या हो गया, रेंज हो गया, ठीक। अब देखिए ऐसा मत सोचना ये ना जाके इसको वर्टिकल लाइन को ना इंटरसेक्ट कर देगा, ठीक है। इंटरसेक्ट करेगा तो एजिम्पटोट्स नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इसी कारण इंटरसेक्ट नहीं करेगा, अप्रोच करेगा लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक। तो ये इसका रेंज हो गया, रूट्स इसका कुछ होगा नहीं, कोई रियल रूट्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, सेक एक्स के ग्राफ की बात हो गई। हाँ, अब देखिए एट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, एट ऑड मल्टीपल ऑफ ये सब इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा, एट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ठीक है, ठीक है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। ये n इंटीजर है, राइट, n यहाँ पर इंटीजर है, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। n इंटीजर है, ठीक है। ऑड पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पर ये फंक्शन का ये फंक्शन के डोमेन में नहीं होगा। जब पाई बाई 2 का, ये ऑब्वियसली बात, अगर n इंटीजर है तो 2n प्लस 1 क्या होगा, ठीक है, ऑड नंबर होगा। एट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 सेक एक्स विल बी अनडिफाइंड, ठीक है, सिंपल। यानी आपको अगर कोई बोल दे सेक 31 पाई बाई 2, तो आप क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड, ठीक है, सिंपल सी बात है, अनडिफाइंड, ठीक है। सेक 31 पाई बाई 2, क्योंकि 31 पाई बाई 2 देखो 31 पाई बाई 2, ठीक है। 31 पाई बाई 2 लिखने का मतलब समझ रहे हो ना, 31 इंटू क्या लिख रहे हो, पाई बाई 2, और पाई बाई 2 किसके साथ जाके मल्टीप्लाइड है, ऑड नंबर। 31 क्या है, ऑड नंबर, तो ऑफ कोर्स क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, ठीक है। क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर कॉस क्या होता है, 0 होता है। जब कॉस 0 होता है तो ऑफ कोर्स सेक एक्स क्या होगा, 1/0 क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, राइट। ये सेक एक्स का ग्राफ, इसको नोट कर लो। तो स्टूडेंट हम लोग कॉटेक्स के ग्राफ के ऊपर आ जाते हैं, राइट, कॉटेक्स के ग्राफ के ऊपर। तो कॉटेक्स के ग्राफ की बात करें अगर, तो देखिए करना क्या क्या आपको, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ, एक्स वाई, ठीक है। आपको करना क्या क्या है कि जहां पर देखिए, जहां पर जैसे ये आपका क्या होगा, ये पाई हो गया, ये क्या हो गया, 2 पाई हो गया, ठीक। देखिए जहां पर tan 0 देता है ना, ठीक, ऐसे ऐसे दिमाग लगाइए, ठीक। आपको क्या पता है कि tan जो होता है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर क्या देता है, 0 देता है, ठीक है। यानी आपको बताया होगा, tan का ग्राफ जाके देखिए, tan 2 पाई, tan 3 पाई, ये सब क्या होता है, 0 होता है। तो x, जब x के इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर जब tan 0 देता है तो cot क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, ठीक है। क्योंकि अगर cot 3 पाई की बात कर लो तो cot 3 पाई क्या हो जाएगा, 1 कितना होगा, tan 3 पाई, ठीक। और tan 3 पाई क्या होगा, 0। तो इसका मतलब कि x का वो वैल्यूज जो tan x का क्या है, रूट है, वो cot x के लिए क्या होगा, एसिम्पटोट्स होगा, ठीक है, सिंपल सा बात, ठीक है। वही फंडा हम कोसेक एक्स में देखें, वही फंडा हम साइन एक्स में सेक एक्स में देखें कि कोसेक एक्स में वर्टिकल लाइन कहां पर ड्रॉ करते थे, ठीक है। एकदम ध्यान से देखो, साइन कॉस tan का ग्राफ याद है, ठीक, तो कोसेक, सेक और कॉट का ग्राफ याद करना बेहद आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो साइन साइन का रूट्स क्या होता है, ठीक है, x इक्वल टू क्या होता है, n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर साइन क्या देता है, 0। तो x के इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर साइन क्या देता था, 0, ठीक। यानी पाई 2 पाई 3 पाई पर साइन 0 देता है, तो पाई 2 पाई 3 पाई पर मैंने क्या बना लिया, वर्टिकल लाइन, ठीक। तो जो साइन एक्स का रूट है, ठीक है, उस पर हम लोग जब कोसेक एक्स का ग्राफ बना रहे थे तो जहां जहां साइन एक्स का रूट था वहां पर हम लोगों ने क्या बना लिया, वर्टिकल लाइन। सेम फंडा कॉस में भी किया, ठीक, कॉस सेक एक्स के ग्राफ में भी किया। जहां जहां कॉस एक्स 0 देता था, कॉस एक्स 0 कहां देता है बताओ, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर, ठीक है। कॉस एक्स का जो रूट है वो क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो जहां जहां कॉस 0 देता था वहां वहां हम लोगों ने वर्टिकल लाइन बना लिया जब हम लोग सेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे। उसी तरह से, ठीक है, tan x के ग्राफ में, ठीक है, tan x का ग्राफ जाके देखो, जहां जहां, ठीक है, tan x 0 होता था, यानी tan x 0 कहां होता था, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर tan क्या होता था, 0। तो जहां जहां tan मतलब x का वो वैल्यू जो tan का क्या था, रूट था, ठीक, वहां पर हम लोग क्या, कॉट x का ग्राफ बनाते समय हम लोग क्या कर लेंगे, वर्टिकल लाइन क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, यानी एसिम्पटोट्स ड्रॉ कर लेंगे, और इस तरह से कॉट x का ग्राफ बनेगा। अब देखिए ये पाई बाई 2 हो गया, ठीक है, ये पाई बाई 2,
ठीक, ये पाई बाई 2 हो गया, ये अगेन क्या हो गया 3 पाई बाई 2 हो गया, ठीक, ये कितना हो गया माइनस पाई बाई 2 हो गया, ये कितना हो गया माइनस 3 पाई बाई 2 हो गया। ठीक है, तो ये कॉर्टेक्स का ग्राफ है। ठीक है, इस तरह से हैंड चलाएंगे, देखो ऐसे, इस तरह से ऐसे करके ऐसे गए, फिर ऐसे करके हम लोग ऐसे गए, फिर ऐसे करके हम लोग ऐसे गए। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट, क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल देख लो डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब देख लो ना, एक्स की वैल्यू जब भी बढ़ती है, ठीक है, 0 से पाई में, ठीक है, वाई की वैल्यू क्या होती है, घट जाती है। ठीक, तो देखो, तो ये अगर इस, अब देखो इसके डोमेन और रेंज की बात करें तो सिंपल है, अगर डोमेन की बात करें, ठीक है, तो डोमेन क्या होगा आर एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या हो गया पाई। ठीक है, वेयर एन बिलोंग्स टू क्या हो गया इंटीजर। अगर रेंज की बात कर ले तो रेंज इसका माइनस इंफिनिटी से क्या है प्लस इंफिनिटी है, राइट। अगर इसके रूट्स की बात कर ले तो रूट्स क्या है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, कितने रूट्स है, इनफाइनाइट रूट्स है। एक बात याद कर लो, ठीक है, रूट्स क्या है इसका, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। देखो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पर कॉर्टेक्स ग्राफ को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, ये इसके रूट्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स है। ठीक है, नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे इसके, इनफाइनाइट होंगे, नंबर ऑफ रूट्स इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये कॉर्टेक्स का क्या हो गया ग्राफ हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का ऑरिजिन है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ देख लिए। अब देखिए एक साथ में सारे फंक्शन को लिख के, ठीक है, इसको नोट कर ले, सारे फंक्शन को लिख के उसके डोमेन और रेंज के ऊपर क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब डोमेन के क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे, ठीक, तो उसमें ये सब काम आएगा। ठीक, तो अब हम एक साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उस जितने भी फंक्शन है हम लोग उनके डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स कर लेते हैं। ठीक, कि आपको उसको आप बॉक्स के अंदर या मतलब हाइलाइटर से ये कर लेना, ठीक, कि दिमाग में रहे जब भी क्वेश्चंस बनाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर बात करें, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, एक साथ मैं लिख देता हूं। ठीक, तो एक साथ मैं लिख लेता हूं उसके डोमेन और रेंज। ठीक, डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया इधर। ठीक, ये फंक्शन हो गया इधर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग साइन एक्स लिख लेते हैं। साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक, कहीं से भी नंबर लाइन से उठा के कुछ भी वैल्यू रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, साइन एक्स प्रोड्यूस अ डिफाइंड वैल्यू, हमेशा डिफाइंड वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। रेंज इसका क्या है -1 से 1। ठीक है, ओके, रेंज इसका -1 से 1 है। ठीक, ओके, अब cos x की बात कर लेते हैं। cos x में ये r है और रेंज अगेन -1 से 1 है इसका। ठीक, और tan x की बात कर लेते हैं, तो डोमेन इसका r -2n+1 पाई बाई 2। ठीक, ऑड मल्टीपल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ठीक है, इसका क्या रेंज में आता है। ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर tan क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक, कोसेक x की बात कर ले, ठीक है, कोसेक x की बात करें तो इसका जो डोमेन होता है r माइनस क्या होता है n पाई होता है। ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, अब रेंज की बात कर ले तो माइनस इंफिनिटी से -1 और यूनियन क्या होता है 1 से क्या होता है इंफिनिटी। ठीक, फिर हम लोग सेक एक्स की बात कर लेते हैं। सेक एक्स कितना हो गया r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 tan n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, अब इसका भी रेंज वही होता है माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से क्या होता है इंफिनिटी। ठीक, अब हम लोग एक और कर लेते हैं जो बच गया हम लोग का लास्ट। ठीक, लास्ट में हम लोग का क्या है, ठीक है, कॉटेक्स। ठीक, अगर इसकी बात कर ले तो r माइनस क्या होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, और रेंज क्या होता है माइनस इंफिनिटी से क्या होता है प्लस इंफिनिटी होता है। ठीक है, तो ये बात आप दिमाग में रख लें। ठीक, अगर हम इसके रूट्स की बात कर लें, ठीक है, कि साइन एक्स कॉस एक्स कहां पर 0 देता है। ठीक, तो आप अगर एक अलग से कॉलम बना के लिख सकते हैं। ठीक, साइन एक्स 0 कब देता है, ठीक है, जहां पर कोसेक एक्स क्या होता है अनडिफाइंड होता है, यानी n पाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर। तो अब यहां से एक चीज नोट कर लें। ठीक, और 2-3 और पॉइंट मैं लिख लेता हूं यहां पर। ठीक, 2-3 और पॉइंट यहां पर लिख लेता हूं। ठीक, पहला नंबर, ठीक, एट x इज इक्वल्स टू 2n+1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है,
दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर, ठीक है, जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि क्या होते हैं, अनडिफाइंड होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कौन कौन होते हैं, tan x एंड sec x, ठीक है, एट x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। हम लोग का लिख लेंगे sec x एंड tan x, sec x एंड tan x विल बी अनडिफाइंड, ठीक है। और सेकंड नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट के अंदर, क्योंकि ये बार बार काम में आएगा ना, बार बार आपका काम में आएगा ये, ठीक। अगेन उसी तरह से एट x इक्वल टू n पाई यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है, n पाई, ठीक है, जब जब पाई इंटीजर से मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर तुम्हारा क्या हो गया हम लोग का कोसेक x एंड कॉट x, ठीक है, कोसेक x एंड कॉट x विल बी अनडिफाइंड, ठीक है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको नोट कर ले और एक साथ इसको समराइज कर लिया मैंने, ठीक, तो इसको नोट कर ले।